गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग की सीरीज चल रही थी हमारे चैनल पर, तो उसमें हमने क्लॉक सबसे पहला चैप्टर लिया था और क्लॉक को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ट्रिक्स के साथ में हमने क्या किया, ख़त्म किया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हमने लिया है, सिलेक्ट किया है, वो किया है डायरेक्शन, दिशा। ये जो दिशा है वो बैंक में कम पूछी जाती है, लेकिन बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी के किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो और छोटे लेवल के एग्जाम में, पुलिस है, यूपीएसआई है, हरियाणा पुलिस है, कोई भी मतलब है जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, उनमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है, लेकिन अगर आप बार बार फिगर बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको, वो आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को साथ में पढ़ाएंगे, ताकि आपकी ये जो समस्या है हमेशा के लिए कैसी हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब हम बिना देर करे हम चालू करते हैं। तो ये देखो फिगर बना हुआ है, जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए कि जब भी आप मैप बनाते हैं तो मैप में जो ऊपर का हिस्सा होता है नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ होता है, इधर का ईस्ट होता है और इधर का कैसा होता है, वेस्ट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इन दिशाओं की, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती नहीं, हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये कि साउथ और ईस्ट के बीच में, तो ये साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात रही इनकी। अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन में आते हैं कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और वो कहाँ मुड़ता है, दाएं बाएं। तो दाएं बाएं हम क्या करते हैं, हम हमेशा इमेजिन क्या करते हैं दाएं बाएं के लिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यह है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। अगर कोई व्यक्ति, मैंने बोला कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चेहरा करके खड़ा है, मुंह करके खड़ा है, तो वो उसको दाएं मुड़ना है, तो उसके दाएं और बाएं कैसा होगा। तो जो हमारा दायां होता है, भाई ऐसा करके खड़े हो, जो हमारा दायां है उसका दायां, जो हमारा बायां है उसका बायां। तो ये क्या हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर बात करें इसकी, ईस्ट में भी वही सेम होता है, राइट और ये लेफ्ट। बात अगर इसकी करें तो ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इमेजिन करिए अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका ये राइट होगा और आपका ये लेफ्ट होगा, सेम टू सेम ऐसे ही। बात करें कि इस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो ये उसका राइट और ये उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। देखिए, और हमेशा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे बताएंगे या कैसे आप जान जाएंगे कि कौन है, कौन लेफ्ट है और कौन राइट है। मैं आपको बताता हूं, देखो, अगर आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है और ये राइट है, आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है। समझ में ये आना चाहिए कि राइट का मतलब होता है, जो राइट का मतलब होता है, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉक वाइज। अच्छा, ये क्या होता है, जरा सा आप देखने का प्रयास करिए कि अगर ये जो नॉर्थ में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अगर वो अपने राइट में घूमेगा, अगर वो अपने राइट चलना चालू कर देगा, अगर अपने राइट चलना ऐसे चालू कर देगा, तो 90 डिग्री में चलेगा घूम के। यहां खड़ा था, यहां से वो उस राइट को घूम गया, तो यहां से 90 डिग्री चलना चालू करेगा। तो बताओ कहां पे आ जाएगा, ईस्ट में ही तो आ जाएगा वो। अगर ईस्ट में खड़ा है और 90 डिग्री, अगर क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में, तो घड़ी की सुइयां हमेशा इधर से इधर घूमती हैं, दक्षिणावर्त घूमती हैं। कैसे घूमती हैं, दक्षिणावर्त घूमती हैं। तो अगर हम राइट की बात करें तो मेरे हिसाब से राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आपको कोई बोलता है कि एक आदमी उत्तर की तरफ जा रहा है और वो कहां मुड़ गया, राइट मुड़ गया, तो अब आप हमेशा इमेजिन आप नहीं कर पाओगे सवाल में, या आपको बहुत ज्यादा इमेजिन करने में बहुत ज्यादा आपका टाइम कैसा होगा, चला जाएगा। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, और ये कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है किसको भी नहीं, इसी को आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। अगर मैंने कहा कि कोई व्यक्ति कहां पे है, नॉर्थ में है, और वो क्या करता है, अपने दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट मुड़ता है। अगर राइट मुड़ता है तो आप इमेजिन मत कीजिए, आप समझ जाइए कि अगर वो व्यक्ति क्लॉकवाइज घूम जाएगा 90 अंश, तो कहां पे पहुंच जाएगा, अपने राइट पे पहुंच जाएगा। तो क्लॉकवाइज तो घड़ी की सुइयां इधर ही तो घूमती हैं, 90 अंश घूम जाएगा, तो कहां पे चला जाएगा, वो ईस्ट में नहीं आ जाएगा। और अगर बात कर दे यहां पे, अगर बात करें यहां पे, अगर वो अपने दाएं घूमेगा तो कहां पे आ जाएगा, 90 अंश क्लॉकवाइज अगर वो घूमेगा तो वो हमेशा अपने राइट में आ जाएगा। यहां से अगर बात करें साउथ से, तो साउथ से भी यही है कि अगर वो अपने राइट में आएगा तो क्या करेगा, 90 अंश क्लॉकवाइज। मतलब अगर आपको राइट बोल रहा है कि राइट वो मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर वो राइट मुड़ रहा है तो पक्का वो 90 अंश क्लॉकवाइज मुड़ेगा। और वहीं से आप 90 अंश क्लॉकवाइज देखिए,
अब मैंने कहा कि कोई वेस्ट में था, मैंने कहा कोई वेस्ट में था और वो अपने दाएं मुड़ गया, तो दाएं मुड़ने का मतलब है, आप तुरंत दिमाग लगा जाइए कि वो क्लॉकवाइज का मतलब इधर से इधर घूमेगा और 90 अंश घूमेगा, और जब वो क्लॉकवाइज 90 अंश घूम जाएगा ना तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। बात समझ में आई यहाँ की नहीं आई? बात समझ में कुछ आई? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप चलेंगे तो आपके कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं, इमेजिन करिए आप कि कोई व्यक्ति खड़ा है साउथ पे, दक्षिण की तरफ मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है और वह अपने दाएं घूमता है, तो अब आप बार बार इमेजिन करने जाएंगे, मैं दक्षिण की तरफ ऐसे खड़ा हूं, मेरा ये हाथ है और ऐसे घूमे के कुछ नहीं करना है साउथ की तरफ, तो तुरंत समझ जाइए कि अगर राइट घूम रहा है मतलब 90 अंश क्लॉकवाइज, और क्लॉक हमेशा इधर से इधर की तरफ चलती है, 90 अंश घूमे कहां पे पहुंच जाएगा, तो आपको साउथ में अगर 90 अंश घूमेगा, राइट घूमेगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा। इससे आपको कभी भी राइट और लेफ्ट इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अगर लेफ्ट की, बात करने कहां की, लेफ्ट की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो जब वो लेफ्ट घूमेगा, यहां से देखो, अगर यहां पे खड़ा अगर लेफ्ट घूमेगा तो हमेशा इधर घूमेगा, तो मेरे हिसाब से लेफ्ट का मतलब होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपको लेफ्ट घूमने के लिए बोला जाए, लेफ्ट टर्न करने के लिए कहा जाए, तो आप हमेशा याद रखिए, दिमाग में बसा लीजिए कि आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और आप एक चीज और याद रखिए, अगर आपको घूमने के लिए कहा जाता है ना, तो आप हमेशा 90 डिग्री ही घूमते हैं, ना कि 170 घूमते हैं। वो क्वेश्चन इसके भी होते हैं, वो क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, जब बोलते हैं 25 डिग्री 45 डिग्री घूमा, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन यहां पे अगर आपको दाएं बाएं बोला जाता है तो आपको यही दिमाग लगाना है। मैंने कहा एक व्यक्ति पूर्व में खड़ा है और वो अपने कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो आप समझ जाइए कि अगर पूर्व में, ईस्ट में बाएं मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है इस तरीके से, वामावर्त घूमेगा मतलब इधर घूमेगा, और अगर घूम गया तो कहां पहुंच जाएगा, अपने नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा कोई व्यक्ति दक्षिण में खड़ा है और वो अपने दाएं घूमता है, तो बार बार इमेजिन नहीं करेंगे, दाएं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां पे आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके आता होगा। अगर बात करें एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के घूमने के विपरीत, और घड़ी की सुइयां जब इस प्रकार से घूमेंगी तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जब कहेगा राइट तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और जब कहेगा लेफ्ट तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? तो इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट यहां से ये बना, या मेरी ट्रिक यहां से ये बनी, अगर आप बोलना चाहेंगे कि ट्रिक ये बनी, ट्रिक बहुत ही अच्छी है। इस कॉन्सेप्ट के बाद में आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने ट्रिक ये बनी कि अगर कभी आपको लिख के आता है लेफ्ट, तो आप क्या समझेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको आता है राइट घूमा, उसने राइट टर्न लिया, बाएं घूमा, तो आपको करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं दाएं और इसको बोलते हैं बाएं। बात समझ में आई? तो अब अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें इमेजिन करने की, हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, या वहां पे बैठे बैठे। और अगर आप इमेजिन करने के लिए बैठेंगे तो आप यकीन मानिए आपको कम से कम 30 सेकंड का समय लगेगा, और इससे आपको समय लगेगा ही नहीं। ठीक, आगे हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट का, वो था एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, 60 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद। तो पहला आपको जो मैं बताऊंगा वो कैसा बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो नॉन कॉन्सेप्चुअल होगा, वो सीधे से ट्रिक से बताएंगे। ठीक, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चलेगा व्यक्ति तो ऐसे ही तो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, 60 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद में, तो 60 मीटर वो उत्तर की ओर चला, और उसके बाद में वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। मैंने कहा दाईं ओर का मतलब इस तरफ मुड़ा, यहां से दाईं यही तो होगा, मुड़ गया इस तरफ। कितना चला, दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, और पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे आएगा, तो पुनः वो कितना चलता है, 60 मीटर फिर से चलता है। ठीक है, 60 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा, तो यहां पे बाईं ओर कैसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो अब कह रहा है
कि वह किस दिशा में चल रहा है, बताइए किस दिशा में चल रहा है, तो चल रहा है ईस्ट में। कहाँ पे चल रहा है, ये चीज तो समझ में आ रही होगी ना, ये ईस्ट ही तो होता है, इधर ईस्ट होता है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ और इधर वेस्ट, तो कहाँ पे जा रहा है वो ईस्ट में जा रहा है। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसा होता है, बिना पेन और कॉपी, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये तभी यूज होगा जब आपको पूछे जाएंगे मूविंग डायरेक्शन, मतलब आपसे किस दिशा में घूम रहा है या चल रहा है, इस तरह से पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि उसका मुंह किस तरफ है, या उसका पूछा जाएगा मुंह किस तरफ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन उस दशा में लगाए जाएंगे। अब अगर बात करें, इसमें कह रहा था आपसे, क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ, अब यहां पे दूरी तो पूछ नहीं रहा, तो आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपसे सीधे केवल क्या पूछ रहा था, वो दिशा पूछ रहा था, दिमाग लगाना। उत्तर की तरफ चल रहा है, आपने मान लिया कि उत्तर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे समझो उत्तर की तरफ चल रहा है, कहाँ मुड़ता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो जब दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, बना लीजिए यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 90 अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ पे पहुंच जाएगा, ईस्ट में पहुंचेगा ईस्ट में। आगे कह रहा है कि वह फिर से कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर से अब ईस्ट से दाईं ओर मुड़ेगा तो फिर से एक क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंचेगा साउथ में, बिल्कुल पहुंच जाएगा। फिर कह रहा है कि वह लास्ट में कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में है ना इस समय, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, 90 डिग्री कहाँ पे पहुंच जाएगा, ईस्ट में। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लास्ट वाला आंसर यही था, आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखो और सरल तरीका, देखो और दूसरा सरल तरीका, कुछ नहीं करना है, कहाँ पे है, नॉर्थ पे है, यहाँ पे लिखो नॉर्थ। बहुत अच्छी तरीके से समझना, अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो आपको कोई भी तरीका लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखेंगे और टिक कर देंगे। नॉर्थ में था, पहले कहाँ मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर कहाँ मुड़ा, दोबारा फिर से राइट मुड़ा, पहली बार भी दाईं ओर मुड़ा था, दूसरी बार भी दाईं ओर मुड़ा था, फिर लास्ट में कहाँ मुड़ा, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, चलने के बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और लास्ट में कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा। ठीक, तो फाइनल कहाँ पे पहुंचा, देखो लेफ्ट मुड़ा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक जैसे जितने लेफ्ट हो जितने राइट हो तो एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट वाले काट देने हैं, तो एक लेफ्ट से एक राइट आपने काट दिया, तो आपका बचा क्या, राइट। क्या बचा, राइट। तो नॉर्थ से आपको केवल और केवल एक राइट जाना है। मैंने बोला है कि जो राइट होता है वो होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट ही तो होता है। तो भैया आंसर ईस्ट आया कि नहीं आया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे लिख लेना है और आपको राइट 90 डिग्री, राइट क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एक सवाल मैंने लिखा, बाकी सवाल हम ऐसे ही लेते हैं, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। चलो देखते हैं अगले सवाल। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब देखना बहुत बड़े बड़े सवाल कैसे आप चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। सबसे पहले लिख लेंगे कि साउथ, दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, साउथ या दक्षिण। ठीक, चलो तो कह रहा है शुरू करता है तो वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो बस लिखते जाओ, राइट मुड़ता है, कुछ दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो अब कह रहे बताओ वो किस दिशा में है। मैंने कहा था लेफ्ट और राइट अपोजिट होते हैं, तो एक लेफ्ट है तो एक राइट कट जाएगा, क्या बचा, राइट। तो बस साउथ से क्या कर दो, राइट। राइट क्या होता है, राइट क्या होता है बच्चों, तो राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसमें चले जाओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे। दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ होता है, अगर बनाना चाहो तो फिर से बना लो, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, कहाँ पे पहुंच जाएगा, वेस्ट में पहुंच जाएगा, मतलब कहाँ पे पहुंच जाएगा, पश्चिम। आप इसको फिगर बना के भी कर लीजिएगा, आपका आंसर पश्चिम ही आएगा, 100% पश्चिम आएगा। बात समझ में आ गई, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कहां पे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट,
आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको देखने में बहुत भारी भरकम लगेंगे, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। रीजनिंग का बहुत ही एक धांसू कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं। तो कह रहे एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलकर वो कहाँ मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। फिर उसके बाद कुछ दूरी चल के वो फिर से बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है दाएं मुड़ता है, फिर लास्ट में बाएं मुड़ता है। तो कहता है अब बताओ वो व्यक्ति किस दिशा में है। मैंने आपको बताया था कि जितने लेफ्ट राइट हो, आप एक लेफ्ट और राइट आपस में कैसे हो जाए कैंसिल, एक लेफ्ट एक राइट से एक लेफ्ट, एक लेफ्ट से एक राइट, तो अब बचा क्या आपके पास में, बचा लेफ्ट। क्या बचा आपके पास में, लेफ्ट। लेफ्ट को मैंने बताया था कि लेफ्ट होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बताया था, मैंने लेफ्ट को बताया था कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज फिर से बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों घूमने के विपरीत, घड़ी की सुइयां इधर से इधर घूमते हैं इधर। तो अब अगर आपको देखना है, देखो यहां पे क्या था, नॉर्थ ईस्ट था, यहां पे क्या था, नॉर्थ वेस्ट था। तो बताओ इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट ये है, इसके एंटी क्लॉक मतलब इधर जाएंगे, कितना जाएंगे, 90 डिग्री जाएंगे। जब 90 डिग्री जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं आ जाएगा। क्या भाई, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो नॉर्थ वेस्ट आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ऐसे कर लें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आई बात, मेरे हिसाब से आ गई होगी। इससे धांसू कॉन्सेप्ट कोई नहीं हो सकता है। इतने बड़े बड़े सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अगर एक और करें तो एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट की तरफ चलना प्रारंभ करता है। पहले कुछ दूरी चल के वो दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चढ़ेगा बाएं मुड़ेगा, फिर कुछ दूरी चल के दाएं मुड़ेगा, फिर कुछ दूरी चल के दाएं मुड़ेगा। बताइए फाइनल अब वो कहाँ पे है। तो एक राइट से एक राइट कट गया, यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे बटे 2r, मतलब दो क्या बचे, राइट बचे। 2r का मतलब होता है, तो अब देखो यहां से छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि अगर, अच्छा 2r का मतलब मैंने बोला राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर 2r है तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं हो गया, बताओ 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें, साउथ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, अगर इसकी बात करें कहां पे है, ये ईस्ट में है। ईस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो वेस्ट ही तो आएगा, वेस्ट आएगा या नहीं आएगा, बात बताइए, वेस्ट आएगा या नहीं आएगा, वेस्ट आएगा। तो यहां से एक चीज सीख लीजिए, अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट आ जाए तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, जो भी आपको दिया हुआ है इसका हमेशा कैसा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। बात समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी, क्योंकि 2r हो जाता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तब भी हम, अगर एंटी क्लॉकवाइज करें तब भी हम वेस्ट में ही आते। तो अगर 2 लेफ्ट या 2 राइट अगर हमारे में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी समझने बूझने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे, उसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे, ठीक। चलो अब हम चलते हैं थोड़े से और, अगर बात कर दी जाए, अगर और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाए तब आप कैसे करेंगे, तब देखिए आप कैसे करेंगे। जैसे अगर कह दे कि एक व्यक्ति, अगर हम कह दें कि हमने मान लो साउथ वेस्ट से चलना प्रारंभ किया, हमने 4 बार राइट मुड़ा और 5 बार क्या मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। तो बताओ अब हम इस समय किस डायरेक्शन में हैं। मैंने कहा था जितने राइट होंगे उतने लेफ्ट आपस में कैसे हो जाएंगे, तो 4 राइट से 4 लेफ्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो एक ही लेफ्ट तो बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट। तो साउथ वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ कैसे हो जाएगा। तो अगर करना है तो या तो यहां से कर लीजिए, यहां जाइए तुरंत। साउथ वेस्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट यही तो होता है, साउथ वेस्ट।
तो इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यही तो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यही तो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं आ जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे चलेंगे ना, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट नहीं आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। बात समझ में आ गई, साउथ ईस्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, इससे सरल कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। देखो अगर हम बात करें अगले टाइप की, अगला टाइप कैसा आ जाएगा, अगला टाइप कुछ इस प्रकार से। अब अगर कह दीजिए, अगर मैं कह दूं कि अभी हम आपको यह बता रहे थे कि हमने चलना कहां से किस दिशा से प्रारंभ किया, अगर आप देखो जो अगला टाइप है वो आएगा स्टार्टिंग पोजीशन, उसको बोलते हैं। मतलब आपको क्या बतानी होगी, आपको स्टार्टिंग पोजीशन आपको बतानी होगी क्योंकि उसने कहां से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से हम सिखाते हैं आपको। कह रहा एक व्यक्ति 50 मीटर सीधी चलने के बाद, तो यहां पे ये नहीं बताया गया है कि व्यक्ति ने शुरू कहां से किया है, बताया ही नहीं गया है, सिर्फ इतना बताया गया कि उसने चलना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर वह 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और वो लास्ट में वह उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। कहां पे, मतलब आपको एंड पोजीशन दी है कि एंड में वो लास्ट में क्या चल रहा है, आपको चल रहा है उत्तर दिशा में चल रहा है। मतलब यहां पे आपको आंसर दिया है और आपको स्टार्टिंग पोजीशन निकालनी है कि उसने शुरू कहां से किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अगर कंसेप्चुअल करें तो देखो अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो आपको जिस दिशा में व्यक्ति को चलाना, आप उस दिशा में व्यक्ति को चलाना प्रारंभ करिए। एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद अब कहां चलाएंगे, आपका मूड है, आप नॉर्थ में चलाइए, आपका मन है आप साउथ में चलाइए, कहीं भी आप चलाइए। तो मैंने इसको चलाना शुरू किया, नॉर्थ पे चलाना शुरू किया। कह रहा 50 मीटर सीधा चलने के बाद में 50 मीटर सीधा चला और इसके चलने के बाद में वह दाएं मुड़ गया। तो दाएं कैसे मुड़ेंगे, दाएं इधर ही मुड़ेंगे, तो वो इधर मुड़ गया। दाएं मुड़ता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर वह 40 मीटर चला 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। 40 मीटर चलने के बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है, तो यहां से फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर ही तो आएगा, दाएं मुड़कर इधर ही तो आएगा, दाएं मुड़ेगा इधर आएगा। दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से 50 मीटर चला, बराबर कर लो इसके, फिर से 50 मीटर चला, ठीक। यदि वह उत्तर की तरफ चल रहा हो, अब वो क्या है, तो ये जो उसकी एंड पोजीशन है इसको क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। यहाँ तो उत्तर होता नहीं है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और, तो कह रहा है कि लास्ट में भाई एक बार उसने चलना प्रारंभ किया, दाएं मुड़ के 40 मीटर चला, वहां से दाएं मुड़ा 50 मीटर चला और एक और है, एक कह रहा है वहां से दाएं मुड़कर 50 मीटर चला और फिर कहता है कि अंत में वह बाएं मुड़ गया। यहां से कहां मुड़ गया, यहां से वो बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़कर कितना चला है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो एंड पोजीशन उसकी यही तो हुई। तो अब बताइए अगर यहां पे सवाल ने कहा है कि यहां पे वो उत्तर दिशा में चल रहा है, तो मैंने आपसे कहा था आपका जिधर मन उधर चलाना शुरू कर दीजिए। यहां पे क्या है, उत्तर है, जबकि उत्तर होता कहाँ, यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे उत्तर होता है तो क्या करेंगे, आप इसको घुमा के यहाँ पे उत्तर, तो अगर आपको ऐसे इसको घुमा देंगे तो कुछ इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे आएगा वेस्ट, यहाँ पे आएगा साउथ और यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। जिस दिशा में आपको दिशा बताई जाएगी आपको उधर ही क्या करना पड़ेगा, मैप को घुमा देना पड़ेगा। तो इधर घुमाया, तो अब कह रहा है लास्ट में उत्तर है, तो शुरू कहां से किया था, तो शुरू आपने ऐसे ही तो कराया था, ऊपर ही तो कराया था। तो ऊपर बताओ आपकी कौन सी दिशा है, तो ऊपर आपकी कौन सी दिशा है, तो ऊपर है आपकी वेस्ट। कौन सी है, वेस्ट। तो इसका मतलब हुआ कि उसने चालू कहां से किया था, वेस्ट से शुरुआत की थी। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, आपको अगर स्टार्टिंग नहीं पता कि वो कहां से उसने चलना प्रारंभ किया, तो आप अपने हिसाब से उसको कहीं से भी चला सकते हैं। मैंने चलाया है उत्तर की तरफ, आप चलाइए उसको पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ चलाइए। आप उसको पूरब की तरफ चलाना प्रारंभ करिए, सवाल जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। लास्ट में आपको उसने मान लो यहाँ पे बोला होता पूर्व,
यहाँ पे क्या बोल रहा था, पूरब। तो ये देखेंगे कि अगर इस डायरेक्शन में पूरब बोल रहा है तो क्या मैप में इधर पूरब होता है क्या। अगर होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो मैप को घुमा के आपको उसी दिशा में लाना पड़ेगा। तो ये सब आपस में बदल जाएंगे। भाई मैंने नॉर्थ को ऐसे घुमाया तो ऐसे घुमाओगे तो वेस्ट ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर। और फिर अगर आपने इधर चलाया है तो आप इधर देख लेंगे, अगर आपने इधर चलाया है तो आप इधर देख लेंगे क्या आ रहा है, जो आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसी का देखो, इसी का हम ट्रिक कैसे करते हैं कि मतलब ये सब हमें ना मानना पड़े, ये सब हमें काम ना करना पड़े, इसके लिए ट्रिक क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है और बहुत ही अच्छी है। कैसे करेंगे, जैसे उसने बोला था एक व्यक्ति 50 मिनट चल के, कुछ नहीं करना, ये वाला हमको पता नहीं है, पता है नहीं ये वाला। कह रहा पहले मुड़ा राइट, फिर से मुड़ा राइट, और फिर मुड़ा लेफ्ट, और लास्ट में कह रहा है वो है नॉर्थ में। कहाँ पे है, नॉर्थ में है। अब देखो करना क्या है, तो भैया हमको उल्टा जाना है ना, उल्टा बताना है जाके। तो एक राइट से एक लेफ्ट हो गया कैंसिल, अब एक राइट बचा। तो अगर हमें यहां से इधर आना होता तो इसको हम क्या राइट को राइट मानते, लेकिन अब हमको जाना है उल्टा, इसीलिए हम राइट को क्या मानेंगे, राइट को मानेंगे लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 90 डिग्री तो क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो आपका आंसर वेस्ट आया कि नहीं आया भाई। अब तक आप मेरे हिसाब से अब तक आप ये तो सीख ही गए होंगे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाया जाता है। अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आपकी कॉन्सेप्ट किसी काम के नहीं है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। मान लो आपको वेस्ट से चलना है तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, और अगर आपको क्लॉकवाइज चलना है तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो राइट कब चलेंगे, क्लॉकवाइज कब चलेंगे, जब राइट आएगा। एंटी क्लॉकवाइज कब चलेंगे, जब लेफ्ट आएगा। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति है, वो चलना प्रारंभ करता है। कहाँ चलना, किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है ये आपको नहीं पता, यही आपको निकालना होता है। यही आपने कर दिया, क्वेश्चन मार्क निकालना है। पहले वो मुड़ा, कुछ दूरी चल के राइट मुड़ा, उसके बाद में कुछ दूरी चला, फिर से राइट मुड़ा, उसके बाद उसने कुछ दूरी तय की, लेफ्ट मुड़ा, फिर से कुछ दूरी चढ़ा, लेफ्ट मुड़ा, और फिर से लेफ्ट मुड़ा। अब कह रहा है कि वो फाइनली, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। व्यक्ति चला पहले राइट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट मुड़ा, और लास्ट में कह रहा है वो है साउथ में। कहाँ पे है, साउथ में। तो कह रहा है बताओ उसने शुरू कहाँ से किया था, मुझे उल्टा जाना है। पहले जितने राइट जितने लेफ्ट आपस में कैंसिल हो, कर लो, क्या बचा, लेफ्ट। मैंने कहा उल्टा जाना है इसलिए लेफ्ट को क्या कर दोगे, राइट। तो राइट जाना है तो बताओ साउथ से आप राइट जाओगे, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, वेस्ट में नहीं पहुंच जाओगे। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। बात समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, पढ़ाया भी है। और इसके डायरेक्शन के 7 टाइप बनते हैं टोटल। इसमें 2 टाइप हमने पहले किया था, वो किया था फेस डायरेक्शन, मतलब आप किधर की तरफ मुंह किया है, किधर की तरफ मुंह है उसका, या किधर की तरफ वो चल रहा है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये क्लियर किया कि अगर आपको लास्ट डायरेक्शन दी है कि वो लास्ट में वो वेस्ट में पाया गया है, तो प्रारंभ में कहाँ से शुरू किया होगा वो चीज। और अब हम आपको कल अगली क्वेश्चंस बताएंगे। तभी तक के लिए आप वीडियो को देखिए, पॉज करके क्वेश्चन लगाइए, कुछ अपने मन से क्वेश्चन बनाइए, और कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी अपने यहाँ पे क्लास में उसको क्या कर देंगे, हल सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।